हाय गाइस एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट दोस्त पुनीत और आज हम लोग बात करने वाले हैं Vivo X100 Pro के बारे में। और Vivo X100 Pro जो है वो आई थिंक अभी एज ऑफ नाउ इंडिया में एक मोस्ट फैसिनेटिंग स्मार्टफोन है फॉर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी पर्पसेस, बिकॉज ऑफ इसमें काफ़ी प्रो फीचर्स मिल जाते हैं इन टर्म्स ऑफ शूटिंग फोटोज और इन टर्म्स ऑफ शूटिंग वीडियोस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसके कैमरा के बारे में कि कैमरा में क्या एडवांटेज है और क्या ये फ़ोन स्टैंड आउट करता है, उतना प्रीमियम प्राइस के हिसाब से क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए, चलिए शुरू करते हैं गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो यार, इस फ़ोन को मैं पिछले काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ और सबसे पहली बात है ये काफ़ी प्रो फ़ोन है। इंडिया में जो इसकी प्राइसिंग है लगभग MRP 90,000 रुपये के आसपास है। 512 GB वेरियंट आता है इसमें 12+512 GB। और अगर मैं इसका कवर निकालूं जो कि साथ में आता है, होल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। पीछे की तरफ हमें जो है वो कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है जो कि काफ़ी लोगों को बहुत बड़ा लगेगा, बट ये जो कैमरा मॉड्यूल है ये इसीलिए बड़ा है क्योंकि इसमें 1 इंच का सेंसर मिलता है जो इसका मेन कैमरा है। तो उसके मेन कैमरा हमें जो है वो 1 इंच का देखने को मिलता है, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मोबाइल फोन कैमरा सेंसर एज ऑफ नाउ। 1 इंच का सेंसर जो है वो आपको सोनी के जो कैमराज आते हैं बड़े प्रोफेशनल कैमराज उनमें देखने को मिलता है, तो वो एग्जैक्टली हमें यहाँ पे 1 इंच का सेंसर देखने को मिल जाता है, विच इज़ आई थिंक मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ दिस स्मार्टफोन। ये काफ़ी पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर और साथ साथ में फोटोग्राफी, दोनों चीज़ों को लेकर के। प्रोसेसर इसमें हमें MediaTek Dimensity 9300 मिल जाता है। 12 GB 512 GB आपको मैंने बता दिया। डिस्प्ले जो है वो 2.5K की देखने को मिलती है जो कि 3000 निट्स तक का पीक ब्राइटनेस देती है। और LTPO डिस्प्ले जो देखने को मिलती है तो काफ़ी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे आती है। तो काफ़ी जो ओवरऑल डिवाइस की हैंडलिंग है और जो पीछे जो टेक्सचर दिया हुआ है और जो डिज़ाइन है कैमरे का, लूनर एक्लिप डिज़ाइन बोलते हैं उसको, तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हमें ये लगता है। अब हम बात करते हैं नाउ कैमरा के ऊपर, बिकॉज कैमरा का मेन बात हमने इस वीडियो में करना है। सो सबसे पहले चीज़, इसमें हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें जो इसका मेन कैमरा है वो हमें जो है वो बहुत ही अमेजिंग 1 इंच का सेंसर वाला मेन कैमरा देखने को मिलता है। मेन कैमरा जो है वो IMX989 है जो कि OIS के साथ में आता है और f1.75 का अपर्चर है। काफ़ी ब्राइट ओपनिंग है इसकी, काफ़ी लार्ज ओपनिंग है और प्लस काफ़ी बड़ा सेंसर भी है। सो उसका एडवांटेज ये रहता है कि यू विल हैव अ रियली ग्रेट डिटेल इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी। लो लाइट में भी बहुत अच्छा लाइट ये ले पाएगा और डे लाइट में भी इसका जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग रहेगा, रीजन बिकॉज ऑफ मेन सेंसर जो है वो काफ़ी बड़ा है। दूसरा इसका जो सेंसर है वो है टेलीफोटो सेंसर जो कि 4.3x का ऑप्टिकल जूम देता है आपको। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो टेलीफोटो सेंसर है वो आपको देखने को मिलता है ओमनी विजन का, जो कि f2.5 अपर्चर के अंदर आता है और जो उसका साइज है वो 1/2 का साइज हमें देखने को मिलता है, वो भी काफ़ी बड़ा है। और अपर्चर सबसे बड़ी बात है f2.5 है 4.3 के टेलीफोटो पे, तो दैट इज समथिंग विच आई थिंक इट्स रियली अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ टेलीफोटो। प्लस जो टेलीफोटो लेंस है ना, ये इनका APO सर्टिफाइड टेलीफोटो लेंस है, एपोक्रोमैटिक सर्टिफिकेशन बोलते हैं, जो जाइस देती है। जैसे कि अगर आप लेंसेज पे देखोगे तो इन पे न्यू जनरेशन कोटिंग लगी हुई है जाइस की, T-स्टार कोटिंग, जो कि फ्लेयर और गोस्टिंग को हटाती है। ये जो कोटिंग है ना, ये केवल आपको जो है वो प्रोफेशनल कैमरा, सोनी के कैमराज अगर आप देखेंगे तो उन्हीं में देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत अच्छी कोटिंग है जो कि यहाँ पे वीवो अपने स्मार्टफोन में जाइस के साथ कोलैबोरेट करके यूज़ कर रहा है। तो जितने भी लेंसेज जो इसमें यूज़ किए गए हैं वो 6P लेंसेज होते हैं, 7P लेंसेज होते हैं। सब लेंसेज जो है जाइस के T-स्टार कोटिंग के साथ में आते हैं ताकि आपकी ग्लेयर आउट, अगर आप अगेंस्ट लाइट सिचुएशन में शूट करते हैं, इंडोर सिचुएशन में है, आउटडोर सिचुएशन में है, तो जो रिफ्लेक्शन आती है ना वो कम से कम आए। बाकी स्मार्टफोन में आपको वो कॉमनली प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो ये ग्लेयर्स को कट करता है। टेलीफोटो जो है वो इनका फ्लोटिंग एलिमेंट टेलीफोटो लेंस है। इसमें इट मींस 4.3x पे आप मैक्रो फोकस भी कर सकते हो, तो ये मैक्रो फोकसिंग में भी सपोर्ट करता है। तो आप काफी क्लोज जाकर के सब्जेक्ट को मैक्रो फोकस कर सकते हो, तो वो एक बहुत अच्छी चीज इस टेलीफोटो सिस्टम की देखने को मिलती है। फिर तीसरा जो कैमरा है, जो वाइड एंगल कैमरा है, वो भी 50 मेगापिक्सल का है। तो 50 मेगापिक्सल सुपर वाइड f1.279 का जो है वो सेंसर का साइज है और f2.0 का अपर्चर देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरा हमें 32 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। तो ये कैमरा सिस्टम के बारे में। जनरली वाइड एंगल लेंसेज सभी फोनों में, ब्रांड्स में ना 50 नहीं मिलते, तो यहाँ पे तीनों पीछे की तरफ हमें 50 मेगापिक्सल का सेटअप देखने को मिलता है। जब आप इसके कैमरा UI को ओपन करेंगे तो कैमरा UI में आप जब फोटोग्राफी सेगमेंट में आएंगे तो आपको जो है वो फोटोशूट में ऊपर कलर मोड का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप जो है वो बेसिकली इसका विविड मोड, जाइस का टेक्सचर्ड मोड और साथ साथ में
जाइस नेचुरल कलर्स को ट्राई कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज दी है वीवो ने। जो हमें वीवो का यहाँ पे जाइस का बैच दिखता है ना, ये जाइस का केवल बैच नहीं है, क्योंकि बहुत स्मार्टफोन्स में आपने देखा होगा सोनी के स्मार्टफोन्स थे, नोकिया के स्मार्टफोन्स थे, केवल वो जाइस का टी स्टार कोटिंग दे दिया करते थे। बट यहाँ पे ना वीवो ने जाइस टीम के साथ में बहुत ही अच्छे से काम करके और बहुत सारी चीजों के साथ में कोलैबोरेट किया है। स्पेसिफिकली कलर साइंस जो है वो काफी अच्छा है, जहाँ पे जाइस नेचुरल जो है वो कलर्स बना के रहता है। अब बहुत लोगों को शायद जाइस के बारे में नहीं पता होगा, जाइस एक बहुत ही फेमस ब्रांड है जो कि प्रोफेशनल लेवल के सिनेमा लेंसेज, फोटोग्राफी लेंसेज बनाता आ रहा है। लगभग 170 साल पुरानी कंपनी है, कार्ल जाइस के नाम से जानी जाती है। हम सब फोटोग्राफर जो है उनके लेंसेज काफी टाइम से यूज कर रहे हैं। इवन जो भी मूवी आपने देखी हो रिसेंटली, वो फिल्म जो है वो जाइस के लेंसेज पे शूट होती है, क्योंकि जाइस का सिनेमा लेंसेज का भी बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो दे आर लाइक पायनियर टू क्रिएटिंग ग्लास एंड प्रोफेशनल सिनेमा लेंसेज एंड फोटोग्राफी लेंसेज। तो बेसिकली सारा कलर साइंस जो है यहाँ पे आज वीवो ने इम्प्लीमेंट करा है अपने ओवरऑल कैमरा सिस्टम में। फिर हम लोग बात करें पोर्ट्रेट में, एक बहुत बड़ा इम्प्लीमेंटेशन आया है जाइस कलर साइंस के बाद में। हमें यहाँ पे जाइस का बोके पैटर्न मोड मिलता है, जिसे हम जाइस बोके भी बोलते हैं। तो जाइस बोके में हमें यहाँ पे बायोटार, बी स्पीड, सोनार, प्लेनार, डिस्टागन, सिनेफ्लेयर और सिनेमैटिक, ये सारे मोड मिल जाते हैं। लगभग आपको जो 7 अलग अलग बोके पैटर्न्स मिलते हैं। ये एक बहुत ही गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जब आप पोर्ट्रेट मोड पे शूट करते थे अपने फोन से, कोई भी और XYZ स्मार्टफोन आपके पास हो, तो वो हमेशा आपको एक रिपीटेटेड बोके बना के देगा विच लुक्स वेरी नॉर्मल। बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ जाइस का कोलैबोरेशन है, तो आपको हमेशा जो है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का बोके हर एक शॉट में ले सकते हो आप। जैसे बायोटार जो है वो आउटडोर में रेकमेंड कराता है, आउटडोर जब आप ट्रीज के पीछे शूट करोगे तो काफी प्रोमिनेंट बोके बना के देता है। सोनार आप आउटडोर इंडोर दोनों सिचुएशन में शूट कर सकते हो। प्लेनार भी आउटडोर इंडोर में दोनों में शूट कर सकते हो। बी स्पीड भी आउटडोर इंडोर में दोनों में शूट कर सकते हो। और डिस्टागन भी आप आउटडोर इंडोर में शूट कर सकते हो। प्लस आपको सिनेफ्लेयर, सनलाइट के स्पेसिफिकली आप अगेंस्ट सनलाइट में काम कर रहे हैं तो ये फ्लेयर बना के देगा। और सिनेमैटिक आपको जो है एनामॉर्फिक, बिल्कुल एक्सपेक्ट रेशो वाला आपको व्यू बना के देगा फोटो के अंदर, जो कि आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल एक डायरेक्टर शॉट होता है ना सिनेमैटिक वाला, वो आपको इसने बना के दिया है। तो ये सारे पोर्ट्रेट मोड मिल जाते हैं, जो कि आपकी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी स्टाइल को बिल्कुल चेंज कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है, जो आई थिंक वीवो ने जाइस के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे से कोलैबोरेट किया है इन फीचर्स को लेके, ताकि जो एक्चुअल जाइस के ये जो मैं मोड आपको बता रहा हूँ ना, बायोटार, बी स्पीड, सोनार, ये सारे ना जाइस के लेंसेज टाइप हैं, जो आप एक्चुअली में जब DSLR फोटोग्राफी करने लगेंगे, तो जब आप वो लेंस खरीदेंगे तो हर एक लेंस का अपना एक 1.5 से 2 लाख रुपए का कॉस्ट आता है। जैसे आप बायोटार लेंस लेंगे तो 2 लाख का होगा, बी स्पीड आपको जो है वो लगभग 1.5-1 लाख रुपए का लेंस मिलता है। ये सारे ना प्रीमियम लेंसेज हैं, जो जाइस ने बहुत टाइम तक R&D करके उन लेंसेज को बनाया था, और यहाँ पे AI इफेक्ट्स को यूज करके वीवो ने अपने पोर्ट्रेट मोड में उसे इंप्लीमेंट किया, जिसकी वजह से आई थिंक एक वन ऑफ द बेस्ट फीचर है टू हैव इन योर स्मार्टफोन, और आपके जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के एक्सपीरियंस को पूरा का पूरा चेंज कर देता है। फिर हम लोग बात करते हैं इसकी फोटोग्राफी में रिजल्ट, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं, बहुत ही कमाल के रिजल्ट है फोटोग्राफी में। आई वाज सरप्राइज टू सी व्हेन आई स्टार्ट यूजिंग दिस स्मार्टफोन, आई वाज रियली सरप्राइज टू सी कि एक स्मार्टफोन से इतने हाई लेवल की फोटो खींची जा सकती है। आपको अभी स्क्रीन पे सैंपल दिख रहा होगा, यू वुडंट बिलीव कि ये फोटो इस फोन से शूट की गई है। आपको लगेगा किसी DSLR से शूट हुई हुई इमेज है, नहीं भाई साहब, ये वीवो के X100 प्रो से शूट हुई इमेज है। तो ये जो एक टेक्नोलॉजी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कैमरा में, मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में ना ऑलमोस्ट DSLRs बहुत खतरे में है। रीजन बिकॉज ऑफ कैमराज स्मार्टफोन के डे बाय डे बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, AI इम्प्लीमेंटेशन की वजह से भी, सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम की वजह से भी, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। इसमें V3 चिप भी दिया हुआ है Dimensity 9300 के साथ में, तो जो प्रोसेसिंग है ना फोटोज की और वीडियोस की, वो V3 चिप करती है, जिसकी वजह से रिजल्ट और ज़्यादा बेटर हमें देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल जो मेन कैमरा के फोटोज के रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत शार्प लगे। 50 मेगापिक्सल है तो काफी शार्प इमेज आती है। सेम लाइक टेलीफोटो का बहुत बड़ा एडवांटेज है इसमें, क्योंकि 4.3x का टेलीफोटो ऑप्टिकल है और टिल 100x तक जाता है। एक चीज और अच्छी है कि यार वीवो के सिस्टम में ना आपको बिल्कुल वो लेंस वाला फील आता है, क्योंकि यहाँ पे 24mm, 35mm, 50mm, 85mm और 100mm का फीचर भी देखने को मिलता है। तो ऐसे लगेगा आप एज एन फोटोग्राफर जब आप हो ना, आपने कोई कैमरा खरीदा है, तो आपको ना ये सारे ब्लॉक लेंसेज लेने पड़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मेरे सोनी के कैमरे में 20mm लगा रखा है, बट यहाँ पे आप देखोगे वीवो ने सारे लेंसेज जो है वो जूम लेंसेज से लेकर के और वाइड एंगल लेंसेज तक सारों का फीचर दिया हुआ है। प्लस इसमें एक मल्टीफोकल पोर्ट्रेट मोड भी है। मल्टीफोकल पोर्ट्रेट मोड का एडवांटेज ये है कि आपको यहाँ पे डिफरेंट पोर्ट्रेट स्टाइल इफेक्ट्स के साथ में मिलते हैं। जैसे 24mm है, 35mm स्ट्रीट फोटोग्राफी है, 50mm नेचुरल पोर्ट्रेट है, 50mm क्लासिक पोर्ट्रेट है, 85mm क्लोजअप शॉट है, फिगर शॉट है या फिर क्लोजअप शॉट है 100mm। तो इसमें क्या कलर फिल्टर्स लगे हुए हैं, प्री डिफॉल्ट कलर फिल्टर्स लगे हुए हैं,
आप जब शूट करोगे तो इन कलर फिल्टर्स को यूज़ करके और बहुत अच्छी फोटोग्राफी बाय डिफ़ॉल्ट अपने शूट कर सकते हो। तो मैंने इससे भी शूट किए थे कुछ फोटोज़ मल्टीफोकल पोर्ट्रेट मोड से, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। अब रिपीटेड बैकग्राउंड में आपको बोके नहीं मिलेगा, हमेशा एक डिफरेंट बोके मिलेगा। अच्छी बात यह है कि आपको ऑलवेज एक डिफरेंट कलर लुक भी मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस मल्टीफोकल पोर्ट्रेट मोड को यूज़ करके। और अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहें तो आप ऑफकोर्स इसको हटा सकते हैं और जो नॉर्मल पोर्ट्रेट है मोड को उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने अदर फीचर्स की तरफ। तो यहाँ कैमरा यूआई में आपको एक स्नैपशॉट का फीचर भी मिलता है। स्नैपशॉट का मतलब है फास्ट मूविंग शॉट। फास्ट मूविंग शॉट का मतलब ये है कि अगर आप कोई ऐसा हाई शटर स्पीड शॉट चाहते हो तो वो स्नैपशॉट से निकल आएगा। नाइट मोड दिया हुआ है भाई, नाइट में तो कमाल के रिजल्ट है इसके। रीजन बिकॉज ऑफ इसमें जो है हमें 1 इंच का सेंसर देखने को मिलता है, तो मेन सेंसर ना काफ़ी अच्छी फोटोज प्रोड्यूस करता है। एज वेल एज मैंने वाइड से भी शूट करके देखा, वाइड में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं। नॉर्मल मोड में, नॉट नाइट मोड में। नाइट मोड में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको जो है मेन कैमरा के देखने को मिलेंगे और टेलीफोटो में भी काफ़ी डिसेंट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। नॉर्मल मोड में बात करूँ तो टेलीफोटो के रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे हैं। वाइड एंगल में भी, डे लाइट सिचुएशन में, नॉर्मल मोड में काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। वीडियो की बात करी जाए तो ये जो फ़ोन है वो 8K शूट कर सकता है। मेन कैमरा इसका जो रियर कैमरा है, सो 8K पे आप 30 फ्रेम कर सकते हो, 4K पे आप 60 फ्रेम कर सकते हो और फुल HD पे भी आप लगभग 60 फ्रेम तक शूट कर सकते हो। इसमें स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप अपना एक्टिव स्टेबलाइजेशन मोड भी ऑन कर सकते हो। और इसके साथ साथ में हमें जो है वो हमारे स्क्रीन पे जो है वो ग्रिड का ऑप्शन भी मिलता है। आप ग्रिड भी लगा सकते हो, ग्रिड लाइन लेवलर का ऑप्शन भी मिलता है, एंटी शेक का भी ऑप्शन मिलता है। तो ये सारे फीचर आपको जो है वो स्क्रीन पे दिख जाते हैं। इसकी वीडियो की और फोटो की जो फीचर है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि इसमें एक टेलीप्रॉम्प्टर ऐप भी मिलता है, तो अगर आप कुछ स्क्रिप्ट हैं जिसको आप इसमें अपलोड कर दो तो आपके स्क्रीन पे सामने टेलीप्रॉम्प्टर चलता रहेगा जो कि आपको गाइड करता रहेगा कि वीडियो में आपको क्या बोलना है। ये एप्लीकेशन जनरली पेड आती है, तो टेलीप्रॉम्प्टर एक ऐप दे रखा है जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है आई थिंक, मुझे लगता है। और अदर फीचर्स की मैं बात करूँ तो इसमें आपको जो है वो माइक्रोफोन, एक्सटर्नल माइक्रोफोन कनेक्ट करने का फीचर भी मिल जाता है, तो आप ब्लूटूथ माइक्रोफोन को भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये कुछ फीचर है जो आई थिंक मुझे लगता है बहुत बढ़िया फीचर है स्मार्टफोन के इन टर्म्स ऑफ वीडियो को लेकर के, ठीक है। फिर उसके बाद हमें सिनेमैटिक पोर्ट्रेट वीडियो भी मिलता है। सिनेमैटिक पोर्ट्रेट में आप 1x से लेके 4.3x तक के पोर्ट्रेट मोड को यूज़ कर सकते हैं वीडियो में, जिसमें सिनेमैटिक बैकग्राउंड ब्लर वाला इफेक्ट बना के देगा। मोर में जाएं तो फोटोग्राफी में और भी अच्छे फीचर हैं, जैसे सुपर मून है और इसके अलावा प्रो फोटोग्राफी मोड है, फूड है, लाइव फोटो है, अल्ट्रा एचडी है, लॉन्ग एक्सपोजर है। इसके अलावा एस्ट्रो फोटोग्राफी है, लैंडस्केप आर्किटेक्चर है। लैंडस्केप आर्किटेक्चर का मतलब ये भी एक जाइस इफेक्ट है। बेसिकली जब आप बिल्डिंग्स की फोटो लेते हैं वाइड एंगल लेंस से तो उसमें डिस्टॉर्शन नजर आता है, तो ये उस डिस्टॉर्शन को रिजॉल्व कर देता है। बेसिकली हम इसे टिल्ट शिफ्ट लेंस बोलते हैं। एक टिल्ट शिफ्ट लेंस लेना पड़ता है आपको DSLR का स्पेसिफिकली, वो आपको बाय डिफॉल्ट इसमें मिल जाता है, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन मोड है, यानी 50 मेगापिक्सल का आपको हाई रेजोल्यूशन शॉट लेना हो। एक जो मेरा सबसे फेवरेट शॉट है दैट इज दिस एस्ट्रो मोड। तो एस्ट्रो मोड को एक बार आपको कैलिब्रेट करना पड़ेगा और ये पूरा कॉन्स्टलेशन दिखा देता है और आप बिल्कुल कॉन्स्टलेशन की इमेजेस ले सकते हो इस नाइट में स्पेसिफिकली आप जब शूट कर रहे हो। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है स्पेसिफिकली बच्चों के लिए। आपके फैमिली में जो बच्चे हैं वो एस्ट्रो के बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, कॉन्स्टलेशन देखना चाहते हैं, आप कॉन्स्टलेशन की इमेजेस शूट करना चाहते हो, तो इसमें बेसिकली अर्थ का कैलिब्रेशन हो रखा है, प्रॉपर एक डेटा डला हुआ है पूरा कि किस टाइम पे कौन सा कॉन्स्टलेशन दिखेगा और उसके बेस पे आपको कॉन्स्टलेशन की इमेज खींच के भी दिखाता है और प्रॉपरली गाइड भी करता है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट स्मार्टफोन टू हैव। फोटोग्राफी में इसमें ना भर भर के फीचर दिए हुए हैं। आप मतलब इसको यूज़ करते रहेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि कितने सारे कैमरा, फोटो, वीडियो रिलेटेड फीचर्स इसमें कंपनी ने ऐड किए हैं। तो बहुत हार्डकोर R&D कंपनी ने इसमें इन्वेस्ट किया है टू क्रिएट ऑल दैट फीचर जो आप इसमें अभी देख रहे हैं। दूसरा अच्छा चीज़ मुझे ये भी लगा कि यार अगर आप इसमें 4.3x ऑप्टिकल जूम पे शूट कर रहे हैं तो आप इसमें मैक्रो भी कर सकते हो, तो आपका मैक्रो फोटोग्राफी का पर्पस भी सॉल्व हो जाता है। और इसके साथ साथ में 10x पे भी मैक्रो होता है, तो 10x पे आप पोर्ट्रेट भी कर लोगे, बहुत अच्छी पोर्ट्रेट आएगी। स्मार्टफोन फॉर श्योर फॉर फोटोग्राफी। मैं ये बोलूँगा कि अगर आप एक ऐसा आज कोई आप एक DSLR लेने का प्लान कर रहे हैं अपने घर की फोटोग्राफी के लिए, अपने घर के पर्सनल यूज़ के लिए, बहुत सारे लोग अपने घर के लिए एक कैमरा लेना चाहते हैं, तो आप इसको छोड़ दो यार, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं चलाना। आप इनको सीखोगे, आप टाइम लगाओगे, समझोगे इनको, आप ये ले लो। ये एक सिंगल शॉट पे आपकी इमेज बहुत अच्छी बना के देगा बिकॉज सारी प्रोसेसिंग इनबिल्ट ही दी हुई है। इमेजेस बहुत स्टनिंग आउटस्टैंडिंग निकल के मिलती हैं। जूम मिल जाता है 100x का, 10x का, जो कि काफ़ी दूर तक की फोटो वीडियो लेने में बहुत काम आता है। सो इस फ़ोन के लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर लेना। इमेजेस के जो सैम्पल्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो भी आप चेकआउट कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड कीप शूटिंग।